नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस एडवोकेट चैनल में। और आज हम बात करेंगे नया कानून धारा 316 में पत्नी का सामान रखने पर 5 साल की सजा है। स्त्री धन 5 साल की सजा है। पति कैसे बचाव करे, कोर्ट में अपना पक्ष कैसे रखे, आज इसके लिए मैं आज इस मैटर पे बात करता हूं। पुराने कानून की जगह पे नया कानून आ गया है। सेक्शन 498 जिसको दहेज उत्पीड़न कहा जाता था, उसको बदल करके सेक्शन 85 हो गया है। सेक्शन चेंज हुआ है। 498 की जगह पे सेक्शन 85 हो गया है। सेक्शन 406 की जगह पे सेक्शन 316 हो गया है। 498 में सेक्शन 85 में सेम टू सेम वही है, सजा भी वही है, कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम वही है। दहेज उत्पीड़न 498 में सेक्शन 85 जो हुआ है उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन 406 की जगह पे जो सेक्शन 316 में काफ़ी बदलाव हैं। इसमें सजा जहां 3 साल की थी वहां पे 5 साल हो गई है। और कोई धाराएं थी 406 में, जैसे बैंक के पैसे को विश्वास पे न देना या फिर अमानत में खयानत करना या पैसे को छिपा लेना, उसके लिए जो धाराएं अलग थी, अलग नियम थे। कुल मिलाकर के 405 सेक्शन 405 से लेके 409 तक के सभी सेक्शन को मिला करके एक धारा बना दिया गया है। 405 से लेके 409 तक के सभी सेक्शन को मिलाकर के 316 सेक्शन 316 वही है। 316 5 सेक्शन को मिलाकर के बना दिया गया है। 316 को देखे तो 316 को देखे तो 405 में थी जो धाराएं थी उसकी सजा कम थी, उसकी सजा को कम थी, लेकिन इसमें 316 में 5 साल कर दी गई है। मुद्दा यह उठता है कि पत्नियां क्या करेंगी। पत्नियां 498 में तो 3 साल की सजा थी, लेकिन मेरा सामान पति के घर पे है, स्त्री धन है, तो ज़्यादा उसमें सजा मिलेगी। तो ज़्यादा सजा है कि उनका कोशिश वो करेंगी कि पति को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। तो इसलिए उनका रुझान इस नए सेक्शन जो बना हुआ है 316 की तरफ ज़्यादा रहेगा। उसका सामान पति के घर पे रखा है तो उस सेक्शन में आपका 316 लगेगा। और पति इससे बचाव कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात है इसमें बचाव कैसे करेंगे। 316 की जो धारा है 405 से लेकर सेक्शन 405 से लेकर 409 तक की सभी धाराओं को मिलाकर के एक धारा बन गई है। तो ये धारा में सजा भी बढ़ गई है। जहां पे 3 साल की सजा थी वहां पे 5 साल की सजा है, और 5 साल की सजा प्लस फाइन भी है। 3 साल की सजा, 5 साल की सजा प्लस फाइन भी है इस धारा में। और स्त्री धन जो पत्नी का धन है, अगर उसमें जमानत करानी है, बेल करानी है, तो प्रश्न करिए कोर्ट में। जब प्रश्न करिए कि जो सामान, ज्वेलरी, जो गहने थे, उसने क्या कभी पुलिस, अगर मेरे घर पे थे या मैंने छीन लिए थे, तो क्या कभी उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया या अपने रिश्तेदारों को घर पे बुलाया और बात किया? उसकी कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत है तो पेश करे। और कई साल हो गए हैं, यदि शादी हुए कई साल हो गए हैं तो कई साल हो गए, उसके बाद भी वो स्त्री धन के लिए आपके ऊपर केस, झूठा केस कर रही है, तो उस कंडीशन में आप कहिए क्या आप जब गहने मैंने आपसे ले लिया था, पति ले लिया था, तो उस कंडीशन में आपने क्या कार्रवाई किया, पत्नी क्या कार्रवाई की? अगर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं की तो ये झूठा साबित करिए उसको कि नहीं, ये पूरी तरह से बेबुनियाद झूठे हैं। दहेज में तो 3 साल की सजा थी, स्त्री धन के लेने पे 5 साल की सजा होती है। और 5 साल की सजा होती है तो अगर पत्नी कहे ये कि पुलिस के कहने पे इन्होंने मेरा स्त्री धन दिया या कोर्ट के कहने पे स्त्री धन दिया, तो आप साफ साफ बता दीजिए स्त्री धन मेरे पास है, उसे ले जाना है तो ले जाए। उसके जो बेड है, जो सोफ़ा है, जो फ्रिज है, टीवी, अलमारी है, उसने गाड़ी बुक करी है और लेकर सामान ले जाना चाहती है तो ले जाए, सामान हमारे घर पे पड़ा है।
तो अगर कोर्ट कहती है तो आप क्यों नहीं पहुंचा दिए, पति हैं आप भी पहुंचा दिए होते, तो पद कहेंगे मुझे अपनी परिवार को बचाना है, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे अपना घर बसाना है, मैं अपनी घर को बसाना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं दिया। और सामान हमारे घर पे है, लेना है तो लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात को आप मेंशन करिए तो ताकि आप इससे बच सके। ये तो हो गई कानूनी भाषा में। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? अगर पत्नी केस करे तो केस करके तो आपकी इज्जत की तो वाट लग गई, आपकी इज्जत बेइज्जत सब कर दी है। तो उस कंडीशन में अगर वो कहती है सामान आपके पास है, तो आप दिखा दीजिए सामान तो मेरे पास नहीं है, बता दीजिए सामान मेरे पास नहीं है, आप मेरा घर जाके देख लीजिए, सामान तो आपने अपने साथ लेके गया। तो जब वो कहे कि ले जाते समय आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, तो बताइए मैं उस समय मौके पे नहीं था, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, परिवार वाले रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसने पत्नी ने लड़ाई कर लिया कि नहीं रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो ऐसा जब कहने लगी तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। तो ऐसा मिसयूज अगर होता है, देखिए ये केस पे अगर ये मिसयूज होगा, क्योंकि ये ज़्यादा सजा इसमें है, दहेज उत्पीड़न से ज़्यादा सजा इसमें है। 498 का जो सेक्शन बदल करके सेक्शन 85 हो गया है, उससे ज़्यादा सजा इसमें है। तो सामान लेकर के बता दीजिए सामान लेकर के गई है। यदि पत्नी स्त्री धन के लिए ऐसा झूठा केस करती है तो आप बिल्कुल उसको मना कर दीजिए, अपना पूरा सामान लेके गई है, घर में हमारे देख लीजिए कोई उसका सामान नहीं है। और ऐसे झूठे केस में जो पत्नियां झूठा केस पति के ऊपर करती हैं, तो उनको ऐसे सबक सिखाना है। और कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।